नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक शाकू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के बारे में। आज है 6 जनवरी और आज के हम 15 प्रश्नों को देखेंगे, करेंगे कि हमारे जो अभी लास्ट 2023 के करंट अफेयर्स में 2023 में क्या क्या करंट अफेयर्स हुए हैं या क्या क्या चीज़ इंक्लूड की गई हैं। आज 6 जनवरी के प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं हमारे 6 जनवरी के कौन कौन से 15 प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। आप आज का जो पहला प्रश्न है वो है, दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है अर्थात ये दुनिया का पहला है, तो आप याद रखेंगे कि दुनिया का जो पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल अर्थात एक स्थान से उठाकर उसको दूसरे स्थान पर शिफ्ट या स्थानांतरित किया जा सकता है, तो वो पोर्टेबल चीज़ें, तो जो चीज़ें हम उठा करके दूसरी जगह पर रख दें, इसी तरह प्रकार से ये पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया है और ये दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया है जो हमारे भारत में बनाया गया है। और कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है गुरुग्राम में। ये हमारे गुरुग्राम में बनाया गया है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आरोग्य आरोग्य मैत्री एंड क्यू एंड आरोग्य मैत्री एंड क्यू हॉस्पिटल का नाम है और ये दुनिया का क्या है? पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है और इसको 2 दिसंबर अभी रिसेंट में ही 2 दिसंबर 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे कि या तो नाम आपसे पूछ लेंगे या आपसे इसके उद्घाटन की ही पूछ लेंगे। तो पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड और इसका उद्घाटन कब किया गया है? 2 दिसंबर 2023 को। कहाँ पर किया गया उद्घाटन? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इसके बाद आज का दूसरा प्रश्न है, इसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की कौन सी तकनीक पेश की है? तो ये जो तकनीकी पेश करी गई है वो भारतीय रेल से जो हाथी वगैरह जो कट जाते हैं या पटरियों पर आ जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए या हाथियों से होने वाली दुर्घटनाएं, कभी कभी हाथी ट्रैक पर आ जाते हैं तो क्या होता है, ट्रेन के पलटने की संभावना है, रेल दुर्घटनाएं होती हैं। तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया है, इस प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गजराज सुरक्षा। गजराज सुरक्षा नामक एक तकनीक निकाली गई है, किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। और ये हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को क्या करता है? हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को बचाता है। के बाद प्रश्न संख्या 3, COP 28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? COP COP होता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और ये 28वां सम्मेलन था। COP 28 ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित समिट है। ये 28वां सम्मेलन ये किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है दुबई में। इसका आयोजन दुबई में किया गया है और कब से कब तक किया गया है? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। और हम बात कर रहे हैं करंट की, तो 2023 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक COP समिट का आयोजन किया गया है। और ये जो समिट है वो किसके लिए है? वो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होता है ये, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जलवायु परिवर्तन के लिए समिट कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। और कब से कब तक किया गया है? यदि डेट पूछे तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक इसको आयोजित किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, हाल में ही
हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन सा फेस्टिवल पूछा गया है? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल सबसे पहले जानेंगे ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया कहाँ जाता है। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। आप तो याद रखेंगे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और ये नागालैंड की सभी जातियों जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। इसे जातियों का त्योहार भी कहा जाता है। जातियों का त्योहार, जातियों का त्योहार भी इसको कहा जाता है। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है और हर साल एवरी ईयर का आयोजन किया जाता है। कितने तारीख से कितने तारीख तक? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये 10 दिवसीय कार्यक्रम होता है, 10 दिवसीय त्योहार होता है जो हमेशा हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का त्योहार है? नागालैंड का। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? नागालैंड में। उत्तर होगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। के बाद प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या पूछ रहा है? पीएम मोदी ने 10,000वें जन धन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? मतलब हमारे देश में अभी तक 10,000 जन धन औषधि केंद्र खुल चुके हैं और 10,000वां जन धन औषधि केंद्र खुला है वो देवघर में। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। के बाद प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कौन सा अवार्ड है ये? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट। और किसको पूछा गया है? हॉलीवुड के अभिनेता को पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर होगा वो होगा माइकल डगलस को ये अवार्ड सम्मानित किया गया है, माइकल डगलस को। और ये सत्यजीत रे अवार्ड जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में अहम योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया माइकल डगलस। बाद प्रश्न संख्या 7 क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न संख्या 7 हमसे पूछ रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम तो इस समय राशन वगैरह सरकार उपलब्ध करा रही है गरीबों को, उसको कितने और सालों तक बढ़ा दिया गया है? तो अगले 5 वर्षों तक इसको बढ़ा दिया गया है। अर्थात 5 साल और फ्री में राशन गरीबों को सरकार जो है वो प्रोवाइड कराएगी। के बाद क्वेश्चन नंबर 8, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? पर अफ्रीकी क्षेत्र से आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो 2024 में होने वाला है पुरुष विश्व कप, उसके लिए अफ्रीकी क्षेत्र से अर्थात अफ्रीका कॉन्टिनेंट से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 रहा है और इसका उत्तर होगा युगांडा। अफ्रीकी क्षेत्र है युगांडा और उसी की टीम ने, युगांडा की टीम ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्या किया है? क्वालिफाई किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, युगांडा। के बाद चक्रवात माइकोंग को किस ने नाम दिया है? चक्रवात का नाम है माइकोंग। माइकोंग क्या है? ये एक चक्रवात है और इसको नाम किस ने दिया है? तो इसको नाम दिया है म्यांमार ने। तो नाम दिया है म्यांमार ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। के बाद क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10 कह रहा है यौन अपराधों से जुड़े मामलों की
बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी की गई है? फास्ट ट्रैक कोर्ट को, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो कि किसके लिए बनाया गया है? यौन संबंधों से जुड़े मामलों के लिए कितने वर्षों तक पूछा गया है? आगे कितने वर्षों तक इसको जारी रखा गया है? तो इसको जारी रखा गया है अगले 3 वर्षों तक, अगले 3 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी, वर्ष तक इसको आगे और कंटिन्यू किया जाएगा, जो कि ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है वो यौन संबंधी मामलों से, यौन संबंधी अपराधों के लिए गठित की गई, बनाई गई है। 11, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? का शुभंकर पूछा गया है किसका? पैरा गेम्स का। पैरा गेम्स का शुभंकर पूछा गया है, तो इसका शुभंकर जो है वो क्या है? सी, उज्ज्वला। उज्ज्वला जो है वो पैरा गेम्स का शुभंकर है। और पैरा गेम्स वो गेम्स होते हैं जो विकलांग व्यक्ति खेलते हैं, तो विकलांग होते हैं उनके द्वारा पैरा गेम्स खेले जाते हैं। और ये 2023 का जो शुभंकर बनाया गया था वो कौन सा था? वो था उज्ज्वला। इसको आप याद रखेंगे। के बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछ रहा है? शोधकर्ताओं ने हाल में ही टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है। किस टाइगर रिजर्व में नए पौधे की प्रजाति का खोज किया गया है? तो टाइगर रिजर्व की बात करी गई है और क्या खोजा गया है? नया पौधा खोजा गया है। तो इसमें तमिलनाडु में स्थित टाइगर रिजर्व तलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर इस पौधे को ढूंढा गया है और ये क्या है? ये टाइगर रिजर्व है। और कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, तलक्कड़ मुंडन थुराई में शोधकर्ताओं ने क्या किया है? नए पौधे की खोज की। इसके बाद प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न पूछ रहा है, किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स 2023 कौन सा था? ये 72वीं प्रतियोगिता थी 2023 में। और किसने जीता है? तो वो जीता है शेनिन पलासियोस ने, शेनिन पलासियोस। और ये कहाँ की हैं? ये निकारागुआ की हैं। ये मिस निकारागुआ भी रह चुकी हैं 2023 में। निकारागुआ 2000 निकारागुआ की ही शेनिन पलासियोस को मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया जा चुका है। के बाद प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? ये कह रहा है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल चैलेंज की अध्यक्षता किसने की थी? अर्थात जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, कौन सा? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें इंटरनेशनल जूरी पैनल, जो जज बनते हैं, जूरी पैनल में जज बैठते हैं, अध्यक्षता पूछा है किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा शेखर कपूर। शेखर कपूर जो कि क्या है? निर्माता है, फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं, प्रोड्यूसर। और क्या है? ये एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर, लेखक, सब कुछ है। इन्होंने क्या की है? फिल्म फेस्टिवल के जूरी पैनल की अध्यक्षता की है। तो इस 14 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, शेखर कपूर। के बाद आज का 6 जनवरी का अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, 15वां प्रश्न जो है आज का, वो ये है, हाल में ही कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने? अर्थात ये 50 का अर्थ होता है अर्धशतक। सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई में, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक
किसने जड़ा है? तो वो जड़ा है विराट कोहली ने। इन्होंने टोटल सबसे ज़्यादा 50 शतक अभी तक ये जड़ चुके हैं, या शतक नहीं, टोटल टोटल शतक संख्या है, टोटल अभी तक ये 50 ओडीआई शतक जड़ चुके हैं। ओडीआई सेंचुरी को बोलते हैं, वो अभी तक इसकी टोटल कितनी है इनकी? ये है 50। विराट कोहली कौन है? आप जानते हैं, हमारे भारतीय ये कप्तान है, और ये कौन है? हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं। तो आज का ये जो 6 जनवरी का हमने ये प्रश्न देखा, तो आज का जो प्रश्न 6 जनवरी का है, प्रश्न डे क्वेश्चन ऑफ द डे, वो कौन सा बनता है? क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है, हमारे खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री आज का 6 जनवरी का क्वेश्चन ऑफ द डे ये पूछ रहा है कि हमारे खेल मंत्री कौन है। ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे कि आज 6 जनवरी के दिन पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे नई क्लास में अगले नए दिन को। तब तक आप जुड़े रहिए एक शाको क्लासेस के साथ, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे अन्य लोगों की भी करंट अफेयर समझने में सहायता हो सके। धन्यवाद।